फिर मुझे 3 साल की उम्र से खांसी लगी, काली खांसी, जो कि मसला था। तो फिर सीन क्या हुआ कि मेरे जो वो थे, क्या नाम है, मेरी नाना थे, मेरे नाना ने एकदम मेरी वालदा को ये कहा, जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब होगी काली खांसी की वजह से, और चलता मैं वैसे नहीं था, घुटनों तक था, तो उसने कहा कि इसकी मैयत की तैयारी करो, जो पैसे बचे ना उससे, बनिस्बत इसके कि इस पे इलाज पे लगा रहे हो। कहते हैं कि इतने सख्त वर्ड थे, लेकिन मुझे, मैंने जो एनर्जी सीखी है ना, एनर्जी वो अपनी माँ से सीखी। कि मेरी माँ, उसने बताया कि 9 से 10 या 11 किलोमीटर लेके चलती थी, बहुत से नाले पार करती थी, झाड़ियाँ, झील, फसलें पार करके मुझे पिंडी के सेंट्रल हॉस्पिटल में पैदल लेके जाती थी 10 महीने तक, और मुझे टीका लगवाती थी। ये 10 महीने ये रूटीन कहता है मेरी माँ की तरफ से रही। उसने बड़ी जद्दोजहद की, और ऊपर वाले का ये करम हो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं चले लगे, मैं ठीक हो गया, मेरी काली खांसी ख़त्म होगी। लेकिन सर अब मज़े की बात है, वो कहता है इसमें मुझे एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिला। फ़ायदा ये मिला, चूँकि लगातार 10 महीने खांसी आते थे ना, तो सर डॉक्टर इनको बताओ तो फेफड़े थोड़े से खुल जाते हैं, एक्सेल हो जाती है एयर, तो बंदे ज़्यादा अच्छी सांस ले सकता है, पॉइंट टू बी नोटेड। तो कहता है मैं फिर ना, मेरे ना अब एक आम शख्स से ज़्यादा सांस ले सकता था, इसीलिए आज उसकी स्पीड देखें दुनिया की। मेरे इल्म में ये, उसने किताब में नहीं लिखा, मेरे इल्म में ये कि दुनिया में सिर्फ 2 दफ़ा एक ही शख्स है जिसने सबसे ज़्यादा स्पीड से वो फेंकी है बॉल, वो यही है 161, मैंने गूगल किया, 161 किलोमीटर पर आवर। तो सर वो नोट करें, वो बचपन की सारी गेम है, पॉइंट टू बी नोटेड। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा कि देखो जो प्रॉब्लम्स होती है वो आप, उसने ये नहीं कहा मैंने एक्स किया, प्रॉब्लम्स आपके लिए हैं। अब वो कहता है इससे मुझे एनर्जी मिली, बिलीव मिला। एनर्जी कैसे मिली? माँ को देखकर। बिलीव मिला, मैं बच गया, बच नहीं सकता था, बच गया तो उसका मतलब फिर मैं तो कुछ बन सकता हूँ। कहते हैं बचपन से ही ना मेरे पास 2 पावर्स थी, एनर्जी थी, बिलीव थी। मैं अकेले बैठता लोगों के साथ, मतलब लोगों को छोड़ के पहाड़ियों पे, और कहता है मैं एक काम किया करता, अकेले बैठ के ये सोचता, आसमान में तारों की तरफ देख कर, आसमान में कोई जहाज जा रहा है तो मैं सोचता मेरे जहाज में बैठा हूँगा, एक वक्त आएगा, मैं इस मुल्क में होऊंगा, ये वक्त आएगा। कहते मैं इमेजिन करता था, इमेजिन से ज़्यादा। और मज़े की बात है, 4th पॉइंट देखिए, ड्रीम इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग। पूरी किताब में जो सबसे ज़्यादा अल्फाज का चुनाव उसने किया ना, लिखा है बार बार, हर पेज पे आप देखोगे, हर 2-3 पेजेस के बाद एक वर्ड आएगा, ड्रीम 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 ड्रीम, इमेजिनेशन, ड्रीम। सबसे ज़्यादा जिस अल्फाज का उसने चुनाव किया वो है ड्रीम। वो कहता है सपने हैं ना, सपने वो इंसान को पागल करते हैं। यानी कोई चीज़ अगर इंसान को नहीं करेगी, कोई चीज़ नहीं रोक सकती, मतलब कोई काम आप कर रहे हैं वो नहीं हो रहा, अगर आपका सपना है ना तो कहीं ना कहीं हो जाता है। कहता है जब मेरे सपने बहुत बड़े बड़े थे शुरू से, तो मैं अपने साथ अपने बहन भाइयों को और अपने कोलीग्स और स्टूडेंट्स को बताता, मतलब फ्रेंड्स को बताता था। कहते शुरू में ना वो लोग बच्चे थे, मैं भी बच्चा था, तो वो पहले खुश होते थे। थोड़े से बड़े हुए, उनके अपने सपने तो पूरे नहीं हुए, उन्होंने मुझ पर भी थोड़ा शक करने लग गया, लेकिन जो उनके अपने सपने थे ना उन्होंने छोड़ दिए। कहता है इससे पता मैंने क्या सीखा, कि जब हम बच्चे होते हैं हमें खुद पे तब भी यकीन भी होता है, एनर्जी भी होती है, ड्रीम भी हम देख रहे होते हैं, लेकिन बड़े होते होते लोग इसको लाइट लेना शुरू कर देते हैं लोग लाइट लेना शुरू कर देते हैं। कहता मैंने नहीं लिया, मेरे में और लोगों में फ़र्क ये कि मैंने किसी ड्रीम को लाइट नहीं लिया, मैंने इमेजिनेशन इज़ अलोन। वो कहता है इमेजिनेशन जो है ना वो अकेली है, अकेले नहीं बैठना। जो बंदा अकेले नहीं बैठ सकता ना, वो इमेजिन नहीं हो सकता, वो ड्रीम नहीं देख सकता, वो ख्वाब कभी भी पूरे नहीं करेगा। बड़ा होगा, हालात देखेगा, बोलेगा भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, छोड़ देगा ड्रीम। हालांकि पॉसिबिलिटीज़ हर जगह पे होती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सर, वो कहता है जनून एंड ट्रेनिंग इज़ द सीक्रेट। वो कहता है ड्रीम के बाद, ख्वाब देखने के बाद जनूनी होना और पागलपन होना ज़रूरी क्यों है? वो कहता है कि इसलिए ज़रूरी है कि जब मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, तो कहते शुरू से मेरी एक आदत थी, मेरे को ये तो पता था, बिलीव एनर्जी तो थी। कहते मैं ना जाता था 2-2, 3-3 किलोमीटर भागता था। 3 बजे उठा, भागने के लिए गया, 20 किलोमीटर भाग कर आया, तो मैं आता था 5:30 बजे। फिर 7:30 बजे साइकिल लेके जाता था, तो फिर 8, 8:30, 9, 10 बजे ऐसे आता था। सुबह की बात है। कहता मेरी वालदा मुझे देख के ये कहती थी कि बेटा तुझे कोई चीज़ परेशान करती है क्या हुआ? और मेरे बहन भाई पता है क्या समझते थे, इस पर जिन का साया है तो पागल लोगों को तो सर दुनिया पागल तो कहती है, फिर भले वो अपने हो या गैर हो। वो कहता है कि मेरे बहन भाई समझते थे इस पर जिन का सही, इतना तेज़ भागता और रुकता भी नहीं है। कहता है कि लेकिन उनको नहीं पता था मेरे अंदर एक आग लगी थी कि मुझे कुछ करना है। कहता मुझे कुछ पता नहीं था, 16 साल उम्र थी जब मुझे फील हुआ क्रिकेट का पैशन, कि यार जब मैं इतनी तेज़ भाग सकता हूँ तो बॉलिंग करूँगा तो क्या कमाल होगी। कहता है मैंने दिन रात इसमें लगा दिया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, खाने के बांधे वैसे भी थे। कहता है कॉलेज के बाहर मैंने ठेले वाले से दोस्ती की, देख एक दिन मैं कुछ बनूंगा, तेरा ख्याल रखूँगा। बस वाले से दोस्ती की, इससे की। एक टांगे वाला बहुत मशहूर वाक़या, वो किताब में नहीं है, वो उसके इंटरव्यू में, वो आप सुनिएगा। तो बहुत इसने इस तरह के वाक़यात थोड़े छोटे छोटे लिखवाए हैं, वो मैं बहुत बयान करूँगा, लंबी हो जाएगी। मुझे बहुत मज़े की लगी। इसने कहा मैंने सबको यकीन दिला दी कि मैंने कुछ बनना है, मुझे भी नहीं पता मैंने क्या बनना है। कहता है कि मैंने बोला, वो मेरा जुनून देती थी ये लड़का पागल है। कहता है जो मेरे साथ लड़के थे ना जो क्लब क्रिकेट खेलते थे, कहता है जब हम लोग जिम जाते थे, हमने जिम का एक टाइम था, मतलब इतने बजे आके एक्सरसाइज करनी थी, फिर जैसे उनकी एक टाइम टेबल होता है। कहते जब वो जिम 5 मिनट भी लेट आते थे ना, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, उनको कहता था कि यार तुम लोग पागल हो, अपनी सेहत पे ख्याल रखो, ये करो।
पाकिस्तान में क्रिकेट में कैसे खेलोगे? कहता वो हंसते थे, मतलब उन्हें मुझ पे नहीं, उन्हें खुद पे भी डाउट था, हमने कहाँ खेलना है पाकिस्तान के अंदर, ये छोटे मोटे इलाकों में खेल लेंगे काफ़ी है। कहता लेकिन मुझे उस टाइम भी पूरा ड्रीम और पूरा बिलीव था अपने जुनून पे कि मैंने तो खेलना है भाई, मुझे नहीं पता आपका, मैं खेलूँगा। तो कहते हैं अच्छा अब सीन क्या हुआ, अब वो कहता है कॉन्फिडेंस इज़ द की, सेकेंड लास्ट पॉइंट। एक तो इसने शुरू में बताया कॉन्फिडेंस बाहर आउटपुट करे, अब अंदर कैसे लाएं ये बताया इसने कहा कि जब मैं 16, 17, 18 साल का था तो मुझे मेरे दोस्त ने बोला लाहौर में ट्रायल हो रहे हैं, अगर तुम PIA के ट्रायल के अंदर आ गए ना तो तुम्हें नेशन पे भी हो सकता है खेलने को मिले, मतलब एक बड़ा मौका था। तो कहता है कि मैंने बड़ी मुश्किल से उधार लेके बस की छत पे छुप के आ तो गया मैं किसी तरीके से यहाँ पे। फिर उसके बाद वो टांगे वाला है, वो किताब में नहीं है, उसकी इंटरव्यू में ज़रूर सुनिएगा, बड़े मज़े का वाक्य। कहता है उसके बाद मुझे फिर भी कुछ दिख नहीं रहा था फ्यूचर, क्योंकि ज़ाहिर है जब मैं उधर ग्राउंड पहुँचा तो कितने लोग थे, एटलीस्ट 5000 लोग सर। वो कहता है एटलीस्ट 5000 लोग बैठे थे। तो मैंने बोला सिलेक्टर की मेरे पे नज़र कैसे जाएगी, उन्हें कैसे पता चलेगा यहाँ इतना बड़ा फास्ट बॉलर है, इतनी प्रैक्टिस करके आया है। अब देखिए सर मैं इसलिए कहता हूँ जो लक होता है ना, लक, अगले दिन सर हम बात कर रहे थे, आप थे मेरे साथ, हम लोग जिस दिन बात लक पे बात कर रहे थे, मैंने इनसे बोला मेरे साथ कोई बंदा नहीं, आप नहीं थे उस सर तो BCom का स्टूडेंट था। जब कल मुझे वो बिठा के गया ना कि देखना वो BCom का स्टूडेंट, उसके बाद मैंने कहा, वो कहता है यार लक ना बड़ा ज़बरदस्त होता है जिसका लक लगता है। मैंने कहा मैं नहीं लक को मानता, बिकॉज लक की जो डेफिनेशन है वो ज़िग्लर ने कहा है कि लक इज़ व्हेन प्रिपरेशन मीट्स द अपॉर्चुनिटी, जब आपकी तैयारी इतनी बेहतरीन हो और मौका आपको मिल जाए। सर आपको मौका मिले, आपकी तैयारी ना हो, क्या फ़ायदा, आप तो नहीं संभाल सकते, तो फिर तो लक ना हुआ। लक तो तब हुआ जब आपकी तैयारी थी, पहले से मौका मिला, आपने अवेल कर लिया, पॉइंट टू बी नोटेड। तो यहाँ पर वो ये बात करता है, वो कहता है कि देखो मेरी तैयारी तो थी, कहता मैं समझ गया, मैंने क्या किया, कहता है कि मैंने ना ग्राउंड में दौड़ना शुरू कर दिया। कहता है मैंने 5 चक्कर लगाए ग्राउंड के और एक ही स्पीड के साथ, फुल तेज़, क्योंकि आपको पता है भागने में तो ये शायद आज भी हरा दे किसी की बड़े बड़ों को, भागने लग गया। कहता उसके बाद ज़हीर अब्बास की ना मेरे पे नज़र पड़ गई, उस टाइम वो उनके साथ आया हुआ था सेलेक्टर्स के साथ। उसने बोला ये जनूनी लड़का कौन है भाई, ये तो वो जनूनी। उसने कहा ये कहता है भाई मैं पिंडी से आया हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए खेलूँगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अभी तो PIA के ट्रायल चलने हैं। उसने बोला अच्छा इसको बुला, उसको बोला भाई तुम कौन हो। कहता कि इसने ये कहा कि मैं एक बहुत बेहतरीन फास्ट बॉलर हूँ, जिसका उर्दू तर्जुमा करूँ तो मतलब आप यही समझ लो कि मैं दुनिया का नंबर 1 बॉलर हूँ। कहता ज़हीर अब्बास ने कहा अच्छा ठीक है भाई बॉलिंग दिखाओ। बैट्समैन उन्होंने खड़ा किया, कहता पहले मैंने उसको मारी बाउंसर, उसने नज़र नहीं आई तो लग गई, बाउंसर लग गई। दूसरी जो उसको लगी ना तो लगी पसली के अंदर, जब पसली में लगे तो फिर उसने जब रेस्ट मांगा ना तो ज़हीर अब्बास ने कहा ये वाकई में पागल है, इसको तो हम लेते हैं। उसको बोला, सिलेक्टर्स ने बोला हमारे लिए खेलोगे, आगे सर जवाब सुने, अब मैं कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस इज़ द की, ये बात उन्होंने कहा आप हमारे लिए खेलोगे। उसने कहा सर मैं आपके लिए भी खेलूँगा, मैं पाकिस्तान के लिए भी खेलूँगा, यानी एंड पॉइंट उसका पक्का है मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है। पॉइंट टू बी नोटेड सर, ये मुझे पॉइंट बहुत मजा लगा, कॉन्फिडेंस द की, यानी कि पहले तो कॉन्फिडेंस नहीं था, बनाया था, जब बन गया उसने बोला सर मेरा पक्का है खेलना, मुझे नहीं पता मेरा पक्का है। मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा कहता हूँ बेटा मैं 40 के बाद नहीं कमाऊंगा। बोलते सर क्यों? मैंने बोला मेरा पक्का है, मैंने 40 तक इतनी मेहनत करनी, उसके बाद कमाना नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास दीन का, मेरे पास मेरे बच्चे होंगे उनकी परवरिश का, मेरे पास ट्रैवलिंग का, मेरे जो ख्वाब रह गए हैं वो। मैंने कहा मैंने इनको टाइम देना, 40 के बाद भी इंसान कमा रहा हो, कमाने की फ़िक्र हो, फाइनेंशियल, इसे कहते हैं अमेरिका में सर मिड लाइफ क्राइसिस, मिड 40 साल में घर टूट रहे होते हैं लोगों की, तलाक़ें आपको पता है वहाँ पे ज़्यादा होती है फाइनेंशियल इशू। और मेरी अपनी पर्सनल राय में भी गलत हो, पाकिस्तान में भी अब जो तलाक़ें हो रही हैं ना फाइनेंशियल सर, अब फाइनेंशियल की वजह से हो रही है। ये मेरा राय गलत हो सकती है, आप इससे ये बुक में नहीं लिखा। तो सर लास्ट पॉइंट इस पूरी किताब का सबसे अच्छा है ये, हालांकि पहले था मैंने इसको एंड में किया क्योंकि मुझे अच्छा लगा। सम पीपल आर ऑलवेज योर क्रिटिक। तो करना क्या उनके साथ? अब वो कहता है कि मेरी ना पड़ोस में 2 खालाएँ रहती थी, जब मैं सुबह भागता था ना, वो मैंने आपको बताया 3 से लेकर 5 तक। कहता है कि यार इसका मैं पॉइंट बता चुका हूँ। तो कहता है कि हमेशा वो कहती थी कि ये लड़का पागल है, ये मतलब जैसे ताने मारना और ये पता नहीं क्या करेगा और ये क्या करेगा। कहता मैं उन्हें स्टाइल से कहता था, मेरा अपना स्टाइल था, एटीट्यूड था, मैं उन्हें कहता था भाई मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है। कहता कि वो मुझे हमेशा फारूक ताने मारने और हमेशा कहना कि हाँ देखते हैं तो कब खेलेगा ये वो। कहता है एक वक्त पता है क्या आया कि मैं खेलने लग गया, आपको पता है खेलने तो वो आ गया ना। फिर जब मैंने खेलने लगा ना, मैंने जब जाकर उनसे पूछा, पहले कहता मैंने उनको बहुत अवॉइड किया, फिर जब देखा ये तो नहीं रुकनी, अब मैं उनके पास, अब मैं खेलने लग गया, मैं गया। अब उन खालाओं का जवाब सुनिएगा। कहता मैंने उनको बोला खाला अब तो मैं खेल रहा हूँ, आप लोग देखो। आगे से पता है जवाब क्या है? नेगेटिव पर्सन हमेशा नेगेटिव रहेगा। बोला देखते हैं कब तक खेलता है इसलिए लिखा है सम पीपल ऑलवेज योर क्रिटिक। कुछ लोग सारी जिंदगी क्रिटिक करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो क्या करें? शेफ कहते हैं बड़े बनने दिल में बनो, खुश पता है कब रहोगे? जब लेट देम फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ़ करो भूल जाओ। क्योंकि इन लोगों से बचने के अलावा आपके पास दुनिया का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि
इसको डेविड गोगेल ने बड़ा अच्छा समझाया नीचे किताब में। वो कहता है कि जब कुछ लोग नीचे रहते हैं ना तो वो आपको भी नीचे रखना चाहते हैं। उनको पता है मैं नीचे हूँ तो मेरे से कोई ऊपर जाएगा, मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा। उनको अपना फील छोटा लगने लगा, अपना आप छोटापन लगने लग जाता है, इसलिए वो घसीटते हैं, ना वो चाहते नहीं है, ना चाहते हुए घसीटते हैं आपको अपने लेवल के ऊपर। तो शुएब ने भी वही बात की कि लेट देम फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो सर ये किताब थी शुएब अख्तर की, और बड़ी बेहतरीन किताब थी। मैंने बहुत छोटा समराइज़ की, काफ़ी लंबी किताब है।